Okay, good evening and welcome to Picture Classes. विद्यार्थी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण, शोषण, अधिशोषक, अधिशोष के बारे में पढ़े थे और एट लास्ट अधिशोषण तथा अवशोषण के मध्य अंतर भी हम लोगों ने लिख दिया था। आज हम लोग अधिशोषण का प्रकार जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अधिशोषण का प्रकार। विद्यार्थी, यह अपने 12वीं क्लास का एक ऐसा चैप्टर है जिससे अधिकांशतः अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारा अंतर है। आइए, अधिशोषण का प्रकार। सबसे पहले आप बताइए कि ये जो अधिशोषण है, इस अधिशोषण की प्रक्रिया के दौरान अधिशोषक की सतह पे अधिशोष से अणुएं सांद्रित होती हैं, तो कौन सी घटना होती है? हालांकि हमें ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अधिशोषक एक पदार्थ है, अधिशोष भी एक पदार्थ है, जबकि अधिशोषण एक प्रक्रिया है। मैं बराबर का चिन्ह नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि अधिशोषक की सतह पे अधिशोष से अणुएं सांद्रित होते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? जब इस अधिशोषक की सतह पे अधिशोष के अणु आकर के सांद्रित होते हैं, तो इनके मध्य कोई न कोई विद्यार्थी क्या बनता होगा? यानी अधिशोषक तथा अधिशोष से अणुओं के मध्य एक बंधन कार्य करता है, या फिर इसको हम लोग विद्यार्थी बोल सकते हैं क्या कि इनके मध्य एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल। तो इस अधिशोष तथा अधिशोष से अणुओं के मध्य क्या कार्य करते हैं? वो बंधनिया बल। इस आकर्षण बल को हम बोलेंगे कि यह एक विशेष प्रकार के बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। यह जो बंधन है विद्यार्थी, यह या तो भौतिक बंधन हो सकता है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, देख, भौतिक बंधन हो सकता है, या फिर रासायनिक बंधन हो सकता है। ठीक ना बाबू? या तो भौतिक बंधन होगा या फिर भौतिक बंधन, जिसका एग्जाम्पल आप लोग को पता है, वंडरवाल आबंध, हाइड्रोजन बंध, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मोमेंट, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। ये सब कौन सा बंधन है? और दूसरा क्या है बुआ? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जिसमें हम लोग पहला क्या देखते हैं? आयनिक बंधन। दूसरा क्या है? सहसंयोजी बंधन, उपसंयोजी बंधन, धात्विक बंधन। तो इनके मध्य या तो भौतिक बंधन बनेगा या फिर किनके मध्य? तो भाई, ये अधिशोषक तथा अधिशोष से अणुओं के मध्य बनने वाले बंधन के आधार पर अधिशोषण जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। यस, ध्यान दीजिएगा। अधिशोषक तथा अधिशोष से अणुओं के मध्य बनने वाले बंधन के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। अब इसमें का पहला है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण। और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। ओके, अधिशोषण कितने प्रकार का? भौतिक अधिशोषण और विद्यार्थी, रासायनिक अधिशोषण को रसो अवशोषण भी कहा जाता है।
केमिकल एब्जॉर्प्शन और इसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये है भौतिक अधिशोषण, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को रसो अवशोषण भी। अब देखो इसका डेफिनेशन देना हो तब बोल लेंगे अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य अणुओं के मध्य भौतिक बंधन कार्य करता है, क्या कहलाता है? डेफिनेशन भारी है? बिल्कुल नहीं। अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य अणुओं के मध्य भौतिक बंधन कार्य करता है, क्या कहलाता है? सिमिलरली उसी प्रकार रासायनिक अधिशोषण का डेफिनेशन बोल देंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? तो अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य अणुओं के मध्य रासायनिक बंधन कार्य करता है, क्या कहलाता है? चूंकि भौतिक बंधन का एग्जाम्पल कौन है? और विद्यार्थी वंडरवाल बंध होने के कारण इसे वंडरवाल अधिशोषण भी कहा। विद्यार्थी भौतिक अधिशोषण को और क्या कहा जाता है? वंडरवाल अधिशोषण। और रासायनिक बंधन का खोज विद्यार्थी लैंग म्यूर नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया, जिसके कारण इसे लैंग म्यूर अधिशोषण, लैंग म्यूर अधि। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन मिल सकता है कि किस प्रकार के अधिशोषण को हम लोग वंडरवाल अधिशोषण कहते हैं और किस प्रकार के अधिशोषण को लैंग म्यूर अधिशोषण बोलते हैं? बोलो। रासायनिक अधिशोषण। ओके, अब बताओ हुआ तो यहाँ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में बात समझ में आ चुका है। वीडियो रोको। हाँ विद्यार्थी, अब देखो इधर हम लोग देख लिए कि भौतिक अधिशोषण को वंडरवाल अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को लैंग म्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। अब हम सब क्या देख रहे हैं कि क्या आप लोग को पता है कि भौतिक बंधन जो है वह दुर्बल होता है और रासायनिक बंधन जो है बहुत ही प्रबल यानी कि मजबूत होता है। याद रहेगा बुआ? तो अब आपको दिख रहा है कि ये दुर्बल बंधन और यह प्रबल बंधन है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ पे जो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पे अधिशोष्य के अणुए आकर के सिर्फ सांद्रित हो जाते हैं, यानी इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। अब यदि हम इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं तो यह अधिशोष्य के और ज्यादा अणु इसके ऊपर सांद्रित हो सकते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर अधिशोष्य के कई सारी परत बन सकती है। बट रासायनिक अधिशोषण में या तो आयनिक बंधन होगा या फिर, और ये जो बंधन है विद्यार्थी ये किसके आधार पे बनता है? और किसी भी तत्व का संयोजकता निश्चित होता है, उस पे प्रेशर बढ़ा करके उसकी संयोजकता को आप नहीं बदल सकते। इसलिए विद्यार्थी यहाँ अधिशोषक की सतह पे जो भी अणु जुड़ सकते हैं वो खूब आराम से बेचारे एक ही बार जुड़ जाएंगे। ना होला एक दो संतोषी लोग होला, चाहे ऊपर से कतनो दबा दो ना खाई, और कुछ पेटुआ होले सो तनी से काला लिया भाई खा लेते हैं। सेम दशा कौन में ये है बेचारा संतोषी, जितना है इसका संयोजकता है उतना ही खाएगा। ओके, तो बबुआ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य है अधिशोषक के ऊपर कितना परत बनाता है और इसमें कितना परत? तो बबू इसको अब ध्यान दीजिएगा कि भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण। मेरे भाई आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। डेफिनेशन तो कम हो चुकल बा क्या? हाँ, अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के अंदर लिखे। अब तक 3 काम हो चुका है। 3, पहला दोनों का परिभाषा, दूसरा दोनों का दूसरा नाम, और तीसरा हो गया बहुपरतीय। और यहाँ से बबुआ ऑब्जेक्टिव भी बनता है।
ठीक है विद्यार्थी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। अब बताओ बबुआ, यदि आप यहाँ पे टेम्परेचर दोगे, क्या दोगे, तो टेम्परेचर दोगे तो स्वाभाविक बात है कि अधिशोषक के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो वो अधिशोषक की सतह से दूर जाएंगे, यहाँ भी दूर जाएंगे। बट यहाँ पे जो बंधन है वो कैसा है बबुआ, और यहाँ पे जो बंधन है, तो यहाँ पे प्रबल बंधन है, तो इसको दूर करने के लिए ताप उच्च चाहिए कि निम्न, और यहाँ कम ताप पे भी कम हो जाएगा। यानी अब ध्यान देना है हम लोगों को कि भौतिक अधिशोषण किस ताप पर संपन्न होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण। दूसरा बात कि बबुआ आप बताओ, किसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर देंगे परतों की संख्या बढ़ती जाएगी ना, यानी कि यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता। यानी ये नहीं है कि एक बार बंध गए तो बंध गए, फिक्स हो गया, प्रेशर पड़ा तो मर्द आवड़ी मान लेगा, मतलब आवड़ी ले लेगा। क्या चीज बाबू, अब देखो तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें विशिष्टता की प्रकृति नहीं होती है, जबकि इसकी प्रकृति कैसी होती है बाबू, विशिष्ट प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होता है, जबकि इसमें विशिष्टता का लक्षण, मतलब कि बबुआ विशिष्ट कहने का मतलब कि स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिसिटी, यानी कि वह स्पेशल कंपाउंड ही बनाएगा। ये नहीं कि प्रेशर में आकर कुछ और ही मान दे, जो किसके साथ है, तो इसके अंदर विशिष्टता का लक्षण, जबकि इसके अंदर पाया जाता है। ठीक हुआ, यह निम्न ताप पे संपन्न होता है, जबकि यह विद्यार्थी बहुपरतीय होता है, जबकि अब बताओ थोड़ा सा ध्यान दो कि विद्यार्थी इसमें प्रेशर दिए तो और ज्यादा बन गया, टेम्परेचर दिए तो दूर भी हो गया ना, यानी कि एक के ऊपर बी जाके सांद्रित होकर के क्या बना दिया। तो भाई लोग जब टेम्परेचर कम था तो ए भी बन रहा था, जैसे टेम्परेचर बना तो क्या बन गया लगा, ए प्लस। मतलब अब पच गए धीरे धीरे कि ये दोनों डायरेक्शन में संभव है, बिकॉज यहाँ पे कौन सा बंधन है, यानी कि भौतिक अधिशोषण किस प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कौन सा अधिशोषण, और वही विद्यार्थी रासायनिक अधिशोषण में चूंकि विशिष्टता का लक्षण है, ये पहले बंधते नहीं है निम्न ताप पे, और उच्च ताप पे जब एक बार बन जाते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं। ठीक ना, कौन फिल्म के डायलॉग याद देखे ना पढ़त बाना पटना से पाकिस्तान वाला में देखो बहुत अच्छा, तो देख लो बुझा गई चुप। अब एक्सप्लेनेशन दे के देखेला मुरारिया फेमस करवा अब वीडियो में मर्दे नाम सुन ला सब के कल के नाम हो अनिल, तो अनिल को फेमस कर दो लोगों। देखो बबुआ, तो ये रहा लैंगमुर अधिशोषण और ये रहा वंडरवाल अधिशोषण। इसमें हमने बता दिया कि यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि यह अनउत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यानी इसका रिवर्स संभव। अरे मेरे भाई एक बात और, चूंकि यह निम्न ताप पे संपन्न होता है और यह गुड। विद्यार्थी कल मैंने एक पॉइंट बताया था कि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया, यानी कि डेफिनेटली इसके दौरान क्या उत्पन्न होता होगा, उष्मा ऊर्जा। जब ऊर्जा रिलीज होता है, उत्पन्न होता है, मुक्त होता है, तो विद्यार्थी इसके अपने अधिशोषण इंथैल्पी का मान कुछ न कुछ होगा ना, यहाँ से कुछ न कुछ ऊर्जा मुक्त होगी ना। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण इंथैल्पी का मान 20 से 40 जूल या किलो जूल प्रति मोल होता है। और यहाँ पे विद्यार्थी रासायनिक अधिशोषण के लिए 80 से 240 किलो जूल प्रति हो गया। तो ध्यान देना है
कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान 20 से और यहाँ रासायनिक अधिशोषण के लिए 80 से 200। तो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव भी यहाँ दिख रहा होगा आपको। पूछ देता है कि भौतिक अधिशोषण होता है, ऑप्शन एकल प्रतीय, द्विप्रतीय, बहुप्रतीय से कोई नहीं, बहुप्रतीय होता है। अधिशोषण भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान होता है 20 से 40 किलो प्रति मोल। उसी तरीके से रासायनिक के लिए हो जाएगा ना। ये मेरे भाई समझ में आई? कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, उम्मीद करता हूँ कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के मध्य 7-8 गो अंतर भी तैयार बा, डेफिनेशन भी तैयार बा। अब आ जा लोगन भौतिक अधिशोषण के बारे में ध्यान से सुनिए। तालो क्या ये लिखेगा बा, पूरी बात मैंने समझा दिया है। अब विद्यार्थी ध्यान सुनिए, क्या लिखना है? भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? तो बोलेंगे अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य अणुओं के मध्य भौतिक बंधन कार्य करता है, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। इसे वंडरवाल अधिशोषण भी कहा जाता है। ओके, इसमें अधिशोष्य अणु और अधिशोषक के मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। यह सामान्यतः निम्न ताप पर संपन्न होता है तथा दुर्बल आबंध के कारण यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ओके, इसमें विशिष्टता का लक्षण नहीं पाया जाता तथा दाब के साथ कई परतों के रूप में सांद्रित हो जाता है, जिससे यह बहुप्रतीय अधिशोषण भी कहलाता है। इसके अधिशोषण एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। ये रहा विद्यार्थी भौतिक अधिशोषण का, जितना बात मैंने समझाया था पूरा। अब बारी है रासायनिक अधिशोषण का। रासायनिक अधिशोषण क्या है? तो बोल देंगे विद्यार्थी हम सब कि अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य अणुओं के मध्य रासायनिक बंधन पाया जाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। इसे रसोशोषण भी कहा जाता है या लैंगमुर अधिशोषण भी कहा जाता है। इसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य अणुओं के मध्य प्रबल बंधन पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर विशिष्टता का लक्षण। इसमें सामान्यतः आयनिक या सहसंयोजी बंधन हो सकता है। यह उच्च ताप पर संपन्न होता है एवं दाब में वृद्धि के साथ परतों में कोई वृद्धि, अर्थात रासायनिक अधिशोषण एकल परतीय होता है तथा इसमें विशिष्टता का लक्षण भी पाया जाता है और यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, यानी रिवर्सिबल नहीं होता। इसके लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पूर्णतः क्लियर हो चुका है, कंसेप्ट क्लियर है। तो क्या अब हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें तो क्या लिखा जाएगा? क्या इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सब बना देंगे? यदि हाँ तो बाबू अब इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।